हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम एनसीईआरटी के स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी मीन के रिलेटेड है उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। जिनको भी डाउट है, जिनके भी क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं, वो ये वीडियो उनके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बाकी बेसिक्स जो मीन के हैं वो मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर करवा दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसमें जाके देख लेना। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक सर्वे कंडक्ट कराया गया ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का, किसके रिलेटेड, इन्वायरमेंट प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम के रिलेटेड, जिसमें हमने क्या डाटा कलेक्शन किया है, अराउंड 20 हाउसेज में नंबर ऑफ प्लांट्स का डाटा कलेक्ट किया है। और हमने क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीन निकालना है, नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस कितने हैं। क्लियर? हमने मीन के कंसेप्ट किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मीन के बेसिक वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। उसमें सारे स्टेप बाय स्टेप मीन लगाना कैसे है वो सारा बताया हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो ज़रूर देखना स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास डाटा है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, नंबर ऑफ हाउसेज दिए हुए हैं। सबसे पहले तो इस डाटा को आपने वर्टिकल ऑर्डर में लिख लेना है। उसके बाद जब भी हमने देखा था, जब भी हमारे पास डाटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता है तो हमने क्या निकालना होता है, सबसे पहले क्लास मार्क निकालनी होती है। क्या निकालना होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने के दो तरीके हैं, एक तो इनके दोनों के बीच का मिडिल टर्म, जैसे 0 और 2 में कौन सी आती है मिडिल टर्म 1, 2 और 4 में क्या आएगी 3, 4 और 6 में क्या आएगी 5, 6 एंड 8 में क्या आएगा 7, 8 to 10 में क्या आएगा 9, 10 to 12 में 11 एंड 12 to 14 में 13। दूसरा, अगर मिडिल टर्म चेक करनी नहीं आती है तो मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस कर लो, डिवाइडेड बाय 2 कर लो। जैसे 0 + 2 करोगे 2 आ जाएगा, जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे आपका क्या आ जाएगा 1, तो मतलब क्लास मार्क आपका 1 आ गया। 2 और 4 को करोगे, 2 + 4 क्या हो जाएगा 6, 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 3, तो आपका क्लास मार्क क्या आ जाएगा 3। ऐसे आप क्या कर सकते हो, क्लास मार्क निकाल सकते हो। फिर हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, f और xi का प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट निकालना हमने f और x का। जो आपने क्लास मार्क निकाली है x और जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है वो, इन दोनों को क्या करना है, आपने प्रोडक्ट करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 1, 2 × 3 6, 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 9s the 54, 2 11s the 22 एंड 3 13s the 39। इन दोनों का क्या करना है, आपने प्रोडक्ट करना है। फर्स्ट स्टेप डन हो गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या कहा था, जो भी f और x में टर्म्स है उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। दैट मीन्स जितने भी ये टर्म्स हैं इन सबको क्या करना है, आपने प्लस करना है। जब आप इन सबको प्लस करोगे आपका सम कितना आ जाएगा 162। कितना आ जाएगा 162। थर्ड स्टेप आपका क्या था, जितनी भी f के अंदर टर्म्स है इन सबको क्या करना है, प्लस करना है। जितने भी f के अंदर टर्म्स है उन सबको क्या करना है, प्लस करना है। जब आप इन सभी टर्म्स का ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 20। क्या मिल जाएगा 20। एंड लास्ट हमने मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन fx अपॉन समेशन f, मतलब जो आपने इन दोनों का सम निकाला है, यहाँ पे जो निकाला है और यहाँ पे जो निकाला है, उन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। उन दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब आप 162 को 20 से डिवाइड करोगे आपका क्या आंसर आ जाएगा 8.1। तो इस क्वेश्चन का जो मीन है वो क्या है आपका 8.1। होप आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। हमने मीन के 3 फॉर्मूलाज किए थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें हमने डायरेक्ट मेथड इसलिए अप्लाई करा, रीजन बीइंग हमारी फ्रीक्वेंसीज और हमारी क्लास मार्क दोनों बहुत ईजी टर्म्स थे, मतलब बहुत छोटे छोटे नंबर थे जिनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है। लाइक 6 9s the 54, एवरीवन नोज 6 9 the 54। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन की जगह कैसे जा सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से जा सकते हैं। नाउ कम्स टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। वर्कर्स कितने हैं, 50 वर्कर्स गिवन है। अब कई बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी गिवन भी हो जाती है, मतलब आपको कई बार प्लस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे हमने देखा था ना, मीन में हमें f प्लस करने की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ आता स्टेटमेंट में ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप प्लस करके ही चेक करो। सबसे पहले तो जो आपका क्वेश्चन है उसको क्या करो, वर्टिकल फॉर्म में लिख लो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया वर्टिकल फॉर्म में। क्वेश्चन में मीन डेली वेजेस निकालने को बोला था,
मीन निकालने को ही बोला था। अब 100 और 120 का मिडल टर्म क्या आएगी 110। मतलब हमारा जब भी कॉन्टिन्यूस डाटा आपने किस में कन्वर्ट करना है, उसको क्लास मार्क में कन्वर्ट करना है। क्लास मार्क में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, आइदर पिक द मिडल वन और उन दोनों टर्म्स को अपर और लोअर लिमिट को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो। दोनों मेथड दिखा रही हूँ मैं आपको। 100 और 120 के बीच में 110 आता है, 120 से 140 के बीच में क्या आता है 130 आता है, 140 से 160 के बीच में क्या आएगा 150 आएगा, 160 से 180 के बीच में क्या आएगा 170 एंड 180 टू 200 के बीच में क्या आएगा 190। दूसरा मेथड आप इनको प्लस करो, जब आप 120 को 140 में प्लस करते हो तो आपका क्या आता है 260, 260 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा 130। ऐसे भी आपका 130 आ रहा और मिडल टर्म भी आपकी क्या आई है 130 आई है। फिर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, जो आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हमने देख लिया। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं। अब कई बच्चे हैं कि जो सारे क्वेश्चंस भी इनके डायरेक्ट मेथड से करते हैं, बट अगर आप देखोगे चेक करोगे आपके जो एक्स वाली टर्म्स है इट इज़ अ बिग नंबर्स, ये हमारे छोटे छोटे नंबर्स नहीं है, बड़े नंबर्स हैं। तो जब भी आपके पास बड़े नंबर्स हैं बेटर है कि आप किस मेथड से जाओ, अज्यूम्ड मीन से जाओ या स्टेप डेविएशन से जाओ रेदर देन डायरेक्ट मेथड। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मेथड से जाओगे तो इसी को जब आप 14 को 130 से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले आप 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो आप करोगे, उसमें 0 डालोगे और यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, मतलब एरर के चांसेस रहते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस भी हम क्या जाते हैं विद द डायरेक्ट मेथड जाने की जगह अज्यूम्ड मीन से चले जाते हैं। फिर अज्यूम्ड मीन में मैंने आपको क्या कहा था कि आपने मिडिल टर्म देखनी है एक्स की। ये हमारे पास टोटल देखो 5 टर्म्स है, 5 में मिडिल टर्म आपकी कौन है 150। तो हमने क्या ऐड कर लिया, अज्यूम्ड को क्या ऐड कर लिया, ए विल बी 150, अज्यूम्ड मीन को क्या ऐड कर लिया 150। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इतना हमारा हो गया। उसके बाद हमने डी निकालना होता है। क्या निकालना होता है, डी निकालना होता है। हमें पता है डी क्या होता है एक्स माइनस ए, क्या होता है हमारा x माइनस ए। अब ये क्वेश्चन में जो डाटा है वो थोड़ा बिग नंबर है, तो आप स्टेप डेविएशन की, ये अज्यूम्ड मीन की जगह स्टेप डेविएशन से भी जा सकते हो। जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया हुआ है वो हमारा बेसिकली उसके साथ है, स्टेप डेविएशन के साथ है, अज्यूम्ड मीन के साथ नहीं है। तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू सोल्यूशन ही एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। देखो हमने किसके साथ गए, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड में हमने u निकालना देखा था। क्या सीखा था, u निकालना। और u हमारा क्या होता था x माइनस ए बाई एच। क्या होता था x माइनस ए बाई एच। हमने a तो लेट कर लिया, a हमारा क्या आ गया 150। अब मतलब हमें क्या लेट करना है, h लेट करना है। क्या लेट करना है, h। और h हमने कैसे देखा था, क्या होता है इन दोनों का डिफरेंस। 140 से 120 का डिफरेंस क्या है 20। किसी भी क्लास का देख सकते हो, 180 से 160 का भी 20 आएगा, 160 से 140 का भी क्या आएगा 20 आएगा। तो आप इजीली क्या पिक कर सकते हो, u वाला फॉर्मूला स्टेप डेविएशन लगा सकते हो। अब कई बच्चे होते हैं मैम स्टेप डेविएशन और अज्यूम्ड मीन कब लगाएं, ऐसा कोई इशू नहीं है, जब मर्जी लगा दो। बट जब आपकी ये इंटरवल सेम हो, मतलब जैसे इनमें रेशो जो आपका आ रहा है सेम आ रहा है, सभी का क्लास इंटरवल में 20-20-20 का गैप है, जब सभी में सेम गैप हो देन गो विद द स्टेप डेविएशन। अगर गैप चेंज हो रहा हो तो आप अज्यूम्ड मीन से जा सकते हो। क्लियर, तो उससे कोई इशू नहीं है, दोनों में से जो मर्जी आप लगा सकते हो। तो आ जाओ अब ये निकालते हैं, इनका आया कैसे है u। तो सबसे पहले देखो x क्या है हमारा 110। 110 में से किसको माइनस करना है, 150 को माइनस करना है। और डिवाइड किससे करना है हमने, h हमारा क्या आया 20 से डिवाइड करना है। जब आप 110 को 150 से माइनस करोगे आपका क्या आएगा -40। क्या आएगा -40। जब आप -40 को 20 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या आ गया -2। अब जिसने स्टेप डेविएशन से नहीं जाना था, अज्यूम्ड मीन से जाना था, वो ये पढ़ा d। सबसे पहले d निकाल लो, फिर d को f से मल्टीप्लाई करके fd निकाल सकता है, वो बच्चा fd निकाल सकता है। बट fd की जगह हम u से इसलिए गए हैं क्योंकि अगर आप चेक करो इस क्वेश्चन में अभी भी अगर मैं fd का प्रोडक्ट देखूं इट इज़ ऑल्सो अ बिग नंबर्स। जैसे हमारा यहाँ पे 40 और 12 है, ये भी बड़े नंबर्स हैं अभी के लिए। 20 और 14 है, लिटिल बिट बड़े नंबर है हाँ, बट इनको टैकल करना इजी है, इसलिए ये आप लोगों के ऊपर है, आपने जिससे जाना आप उससे जा सकते हो। क्लियर, तो मतलब
दोनों तरीके दिखा देती हूँ मैं आपको इसके क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। मतलब एक हम एफ डी से भी सॉल्व कर लेते हैं, एक एफ यू से भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाओ अज्यूम्ड मीन से एफ डी से कर लेते हैं। हमारे पास डी आ गया, हमारे पास एफ आ गया। अब डी कैसे निकालना है? डी निकालना हमें पता है, सिंपल होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है? एक्स माइनस ए। 110 में से 150 को माइनस करा, कितना आ गया? 40। माइनस का आया, रीजन बीइंग 110 में जब 150 को माइनस करेंगे, बड़े डिजिट के आगे क्या है? नेगेटिव साइन, तो हमारा क्या आ जाएगा? -40। तो यहाँ पे क्या आ गया? -40। फिर 130 को जब 150 से माइनस करा, क्या आ गया? -20। 150 को 150 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। अब 170 को 150 से करेंगे, क्या आएगा? 20। और 190 को 150 से करेंगे तो क्या आएगा? 40। अभी अज्यूम्ड मीन से बता रही हूँ मैं आपको, उसके बाद स्टेप डेविएशन पे चलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था अज्यूम्ड मीन में? अज्यूम्ड मीन वाली वीडियो भी आप इजीली, ये मीन वाली वीडियो देख सकते हो, सारे मेथड्स इजीली एक्सप्लेन किए हुए हैं। एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारा कुछ रब कर देते हैं। एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि पता लग जाए। एफ ये है, एफ को डी से। 12 को 40 से करोगे, कितना आ जाएगा? -480। कितना आ जाएगा? -480। 14 को जब आप 20 से करोगे तो कितना आ जाएगा? -280। 8 को 0 से करोगे, यू विल गेट 0। 6 को 20 से करोगे, 120। एंड 10 को 40 से करोगे, 400। फिर आपका थर्ड स्टेप क्या था अज्यूम्ड मीन में? आपने सारे एफ और डी के अंदर जो टर्म्स है उन सबको क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना? उन सबको ऐड करना है। किसको? जो एफ और डी के अंदर आपकी टर्म्स आ रही हैं उनको। इसके लिए चलो, इसमें देखो, जब भी आपने ऐड करना है, आपने नेगेटिव को अलग ऐड करना है और उसके बाद आपने दूसरों को अलग ऐड करना है। आप पहले इन दोनों को ऐड कर लो, जितनी नेगेटिव टर्म्स हैं उनको सेपरेट ऐड कर लो, जो आपकी पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको सेपरेट ऐड कर लो, और दोनों को फिर क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। सबसे पहले आपने क्या करना है? नेगेटिव टर्म्स को ऐड करना है, फिर आपने पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करना है, एंड दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। चलो कर लेते हैं। जैसे आपके नेगेटिव में कौन कौन है? -480 है और -280 है। जब आप -480 और -280 को ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? -760। क्या मिल जाएगा? -760। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे आपको क्या मिल जाएगा? 520। क्या मिल जाएगा? 520। फिर आपने इन दोनों को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। किन दोनों को? 760 में से 520 को आपने माइनस करना है। जब आप 760 में से 520 को माइनस करोगे, यू विल गेट 240। क्या आएगा आपके पास? 240। और बड़ी डिजिट के आगे क्या है? नेगेटिव साइन, तो आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस। इतना क्लियर हो गया? चलो अब आगे आ जाओ। ये हमारा हो गया, पहले अज्यूम्ड मीन कर रहे हैं, फिर स्टेप डेविएशन से जाएंगे। उसके बाद अज्यूम्ड मीन के फॉर्मूला पे आ जाते हैं। अज्यूम्ड मीन के फॉर्मूला में हमने क्या देखा था? एफ डी अपॉन एफ। ए माइनस करा था तो इसमें हमने ए को क्या कर लिया था? प्लस कर लिया था जब हमने फॉर्मूला लर्न करा था। यही करा था। आपके पास सारा डाटा है, आपके पास 240, ये एफ डी की वैल्यू आ गई, दैट इज -240। एफ आपके पास है, वो कितना है आपका? 50। ए हमने कितना अज्यूम किया था? 150। पहले मैंने आपको क्या कहा था? सॉल्व राइट साइड टर्म। 0 से 0 आपकी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। आप इसमें एलसीएम प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो जब आप करोगे यहाँ पे -24/5 आ जाएगा। अब दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक क्या होते हैं? एक कहते हैं कि पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसमें से 150 को माइनस कर लेते हैं। अगर हम ऐसे करते हैं तो जब 24 को 5 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा? 4.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4.8। तो जब आप 150 में से 4.8 को माइनस करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 145.2। क्या आ जाएगा? 145.2 आंसर आ जाएगा। और एक बच्चे क्या होते हैं, दोनों मेथड ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल है आप उस मेथड से जा सकते हो। और दूसरे बच्चे क्या होते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिल जाता है? 150 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 750। 750 में से आप 24 को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 726। और 726 में आप 5 को क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, फिर आपका सेम आ जाएगा 145.2।
मतलब आपका देखो अज्यूम्ड मीन से भी क्या आया 145.2। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने जो अप्लाई किया, मतलब जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई है उसमें हम अज्यूम्ड मीन की जगह स्टेप डेविएशन में क्यों गए, क्योंकि यहाँ फिर भी हमारी जो कैलकुलेटिव पार्ट आया, अगर आप कंपेयर करो इसमें जो कैलकुलेटिव पार्ट आया फिर भी आपका कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा आ गया। पहले हमने उनको प्लस करा, फिर माइनस करा, फिर डिवाइड करा। अब यही अगर हम जाएं स्टेप डेविएशन से चले जाएं इस क्वेश्चन में कैसे चले जाएं, स्टेप डेविएशन से चले जाएं। एक सेकंड में अब मैं इसको रब कर रही हूँ ताकि हम स्टेप डेविएशन से जाएं। वो आपको अज्यूम्ड मीन क्लियर हो गया होगा कि इस क्वेश्चन को अगर अज्यूम्ड मीन से बनाना था तो कैसे बनाना था। अब स्टेप डेविएशन में आ जाओ। स्टेप डेविएशन में हमने क्या निकालना था, स्टेप डेविएशन में हमने u निकालना होता है, और u क्या होता है हमारा x माइनस ए इंटू डिवाइडेड बाई एच। मतलब x माइनस ए वाला काम सेम है जो हमने पीछे करा, बस उसको h से डिवाइड कर देना। और h हमारा क्या था -20 था। जब आपने -40 को 20 से डिवाइड करा आपका क्या आ गया -2। जब -20 को करोगे तो क्या आ जाएगा 1। या अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप समझ लो ये चीज़ है ही नहीं हमारे पास, ये डाटा खत्म हो गया, ये गायब कर दो डाटा कि ये हमारे पास डाटा है ही नहीं। यहाँ पे चेंज कर दो, u का फॉर्मूला क्या लिख दो x माइनस ए बाई एच, क्योंकि मैंने बेसिक्स में आपको इस फॉर्मूला से कराया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आप ऐसे भी जा सकते हो। समझ लो बीच वाली टर्म है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब x आपका क्या है 110। 110 में किसको माइनस करना है, 150 को माइनस करना है। 110 से 150 को माइनस करना है, और उसके बाद डिवाइड में क्या लगाना है आपने 20 डिवाइड में लगाना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा -40/20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और क्या बच जाएगा -2 बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया -2। सेम आपने नेक्स्ट में क्या करना है 130 लेना है, मतलब 110 की जगह हम क्या लेंगे 130 ले लेंगे। जब 130 को हम 150 से माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -20 आ जाएगा। जब आप -20 को 20 से करोगे डिवाइड तो आपका क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और इन्होंने भी क्या लिखा है -1। इतना क्लियर हो गया। फिर जब 150 को 150 से करोगे यू विल गेट 0, और उसके बाद 170 को करोगे तो 1 आ जाएगा, और ऐसे आपका 2 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ये कैसे आया, अगर जिसको नहीं समझ आया वो एक बार वीडियो को थोड़ा बैक जाके दोबारा देख लो, आपको स्टेप सारे क्लियर हो जाएंगे। इतने इजी वे में आपको बताया है ताकि आपको कभी भी स्टैट्स में आपका 1 नंबर भी ना जाए एग्जाम में। बोर्ड की क्लास है, बोर्ड की क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग, इसमें से मार्क्स नहीं कटते होते, ठीक है। ये आपका यू आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर स्टेप्स, नेक्स्ट हमने एफ और यू का प्रोडक्ट करना है। तो आपके पास एफ भी है, आपके पास अब u भी आ गया, इन दोनों को आप क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। 12 इंटू -2 -24, 14 इंटू -1 -14, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 6 36, 10 इंटू 2 20। थर्ड स्टेप आपका क्या था, नेक्स्ट स्टेप एफ यू का जो टर्म आई है उन सबको क्या कर दो ऐड कर दो। क्या कर दो ऐड कर दो। अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर लो, फिर आप पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर दो, दोनों के आंसर को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना है, नेगेटिव टर्म्स को ऐड करना है, इधर ऐड करो। -24 को -14 में ऐड करोगे यू विल गेट -38, इन दोनों को ऐड करोगे 26, प्लस माइनस माइनस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -12। क्या आ जाएगा -12। उसके बाद जो हमारा स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला आता है वो भी लर्न कराया था। कैसे लर्न कराया था, एफ और यू को सबसे पहले जो हमारा फॉर्मूला बनता है कैसे, एफ यू लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया एफ। ए को सब्ट्रैक्ट करा है तो ए को ऐड कर लो, एच को डिवाइड किया था तो एच को क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू 150 है, पुट कर दी। एफ यू की वैल्यू -12 आई है, पुट कर दी। एफ की वैल्यू 50 थी, उसको पुट कर दिया, और एच की वैल्यू क्या थी 20 थी, उसको हमने क्या कर दिया पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में पहले राइट साइड को सॉल्व करना है, पहले इतने टर्म को सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा उसमें ए को ऐड करना है। तो हमने जब करा 0 से 0 कैंसिल होगी, ऊपर क्या बच गया -24 और नीचे क्या बच गया 5, ठीक है।
इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका क्या आ जाएगा 4.8 और 150 में से 4.8 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 145.2। क्या आ जाएगा 145.2। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 145.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज मीन। अब आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीन आपको गिवन है और आपने निकालना क्या है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। एक फ्रीक्वेंसी मिस है उसको आपने निकालना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप दोनों मेथड से जा सकते हो। जिसने डायरेक्ट से जाना है वो डायरेक्ट से चले जाए। रीजन बीइंग इसमें जो डाटा है वो छोटी छोटी टर्म्स ही हैं, तो आप डायरेक्ट से भी इस क्वेश्चन में जा सकते हो। बाकी जो मैंने पिक्चर ली हुई है यहाँ पे हमारा स्टेप डेविएशन से है, तो मैं आपको स्टेप डेविएशन से भी करा दूंगी, एक डायरेक्ट से भी करा दूंगी, ताकि आपको दोनों क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या है, डाटा को अपना वर्टिकल ऑर्डर में लिख लो, जैसे हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क कैसे निकालते हो, मिडल टर्म, जैसे कि 13 और 11 से 13 में जो आपकी मिडल टर्म है वो क्या होती है 12 होती है, तो हमने क्या लिख दिया 12। 13 से 15 में क्या होती है 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। अब इसमें हमने डायरेक्ट से, इसलिए मैंने पिक्चर नहीं शो की हुई, क्योंकि डायरेक्ट से इसलिए नहीं करा क्योंकि जैसे ये देखो 13 और 18 ये बिग नंबर आ गए, बड़े नंबर आ गए थोड़े से, इसमें थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम कैलकुलेशन बचाने के लिए कहाँ चले जाते हैं, अपने स्टेप डेविएशन पे चले जाते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन वाला काम बच जाए। बाकी आप जैसे मर्जी जा सकते हो। दोनों क्वेश्चन दोनों तरीके से ट्राई करो। अगर नहीं निकलता तो कमेंट सेक्शन में बताओ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो तरीका आपसे नहीं निकला उसके साथ की वीडियो ले आऊंगी, सो दैट आपका ये टॉपिक बिल्कुल वाइंड अप हो जाए। इसमें जो है हम उसी से चलते हैं। सबसे पहले u निकालना है। u के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, x माइनस ए बाई एच, मतलब मुझे a भी चाहिए, मुझे h भी चाहिए। सबसे पहले मेरा काम क्या है, a और h को ढूंढना। h तो हमें पता है इनका डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है 2, मतलब h इस क्वेश्चन में हमारी क्या है 2। h हमने ढूंढ लिया। अब हमने क्या ढूंढना है, a को। a इसमें से मिडल टर्म है, मिडल टर्म हमारी 18 दिख रही है हमें, तो यहाँ से a क्या आ गया 18। तो हमने u के लिए ये वाला छोड़ दो कॉलम, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि इन्होंने इकट्ठा किया, ये कॉलम स्किप कर दो। तो हम फॉर्मूला डालते हैं डायरेक्ट। फॉर्मूला हमारा क्या होता है u का, x माइनस ए बाई एच। क्या होता है, x माइनस ए बाई एच। x कितना है 12, a कितना लिया है 18, सो 12 माइनस 18 और h हमारा कितना है 2। 12 माइनस 18 कितना हो गया -6, -6 बाई 2 कितना हो गया -3, कितना हो गया -3। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट हमारा कितना है 14, 14 माइनस 18 कितना हो गया -4, -4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया -2, तो क्या आ गया आपका -2। अगेन सॉल्व करोगे आ जाएगा -1, 18 में से 18 गए 0, देन 1 2 3। सॉल्व करके देखना, अगर कोई डाउट होएगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इतना क्लियर हो गया, u निकालना। नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है, f और u का प्रोडक्ट। क्या करना है, f और u का प्रोडक्ट। f देखो क्या है 7, u क्या है -3, तो कितना आ गया -21। f कितनी है 6, u कितनी है -2, तो कितना आ गया -12। 9 इंटू -1 -9, 13 इंटू 0 0। अब देखो इधर है f, इधर है 1, 1 इंटू f कितना होता है f, याद रखना है 1 इंटू f क्या होता है f। फिर 5 2 इज द 10, 4 3 इज द 12। इतना डन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, f और u को क्या कर दो, f u के सारे टर्म्स को प्लस कर दो, f u के सारे टर्म्स को प्लस कर दो। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जितनी नेगेटिव टर्म्स है उनको सेपरेट प्लस कर दो, जितनी पॉजिटिव टर्म है उनको क्या कर दो, सेपरेट प्लस कर दो। फिर दोनों के आंसर्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। दोनों के आंसर्स को क्या कर दो, माइनस कर दो। इनको प्लस करोगे कितना आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22। इनको प्लस करोगे कितना आ जाएगा -42, कितना आ जाएगा -42। जब -42 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट -20। बट ये f हमने अभी छोड़ा है, तो इसको f को एज सच प्लस में लिख दोगे तो कितना आ जाएगा -20 प्लस f, कितना आ जाएगा -20 प्लस f। अब सारी f टर्म्स को प्लस कर दो। f में जो बाकी नंबर्स हैं ये तो नॉर्मल प्लस हो जाएंगे, और लास्ट में आपका क्या प्लस हो जाएगा f। तो आप इन सभी को प्लस करोगे तो 44 आ जाएगा। 44 के साथ क्या कर दिया हमने, f को प्लस कर दिया, यहाँ f1 की जगह f ही आएगा। ठीक है, 44 प्लस f।
अब आ जाओ फॉर्मूला पे, हमने क्या लगाना है, अपना फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन का, a प्लस एफ यू अपॉन एफ इंटू एच। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। हमें मीन गिवन था स्टार्टिंग में ही, हमने क्वेश्चन में बोला था मीन हमें कितना गिवन है 18, ए भी हमने कितना लिया था 18, एफ यू का सम कितना आया था हमारा -20 बाई एफ, तो यहाँ पे क्या आ गया -20 प्लस एफ, और f का सम कितना आया था -44 प्लस एफ, कितना आया था 44 प्लस एफ, और h कितना था हमारा 2, h कितना था हमारा 2। इतना क्लियर हो गया। मैंने आपको क्या बोला था, क्या करना होता है, पहले इसको सॉल्व करो। यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको। देखो जब पहले तो ये प्लस का 18 है, जब प्लस का 18 उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 18, क्या बन जाएगा माइनस का 18। तो हमारे पास क्या रहेगा इधर, -20 प्लस एफ अपॉन 44 प्लस एफ इंटू 2। पहले तो जो प्लस में टर्म है उसको उधर ले जाओ, ये प्लस में ए है, ये उधर चला गया माइनस, ये क्या बन गया 0, क्या बन गया 0। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में ले जाओ, मल्टीप्लाई वाला क्या ले जाओ, डिवाइड में ले जाओ, तो आपका क्या आ जाएगा, किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 0, यू विल गेट 0। इतना आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 0, दैट मीन्स आपका पास क्या बच गया, -20 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 0, और ये -20 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +20, मतलब जो f की वैल्यू आई है वो आपकी कितनी आ गई 20, मतलब जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी इस क्वेश्चन में वो कितनी थी 20। होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो पूछ लो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि मैम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दो, बता दो सारा, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मीडियन की है या मोड की है उसके क्वेश्चंस जो बुक वाले एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, हर बच्चे को ये वीडियो पहुंच जाए जो भी 10th में स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को हिट कर दो, सो दैट आपको जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूँ आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।